सतगुरु जेड़ो शाह न डिठो ॿियो को ॾेह में। हजारों जन्म के पिता मिले, माताएं मिले, बंधु मिले, लेकिन गुरुदेव तुम्हारे जैसा कोई न मिला। ईश्वर ने तो जन्म दिया कर्म बंधन से, लेकिन तुम हमारे कर्मों को काटकर मुक्ति का प्रसाद जो शिवजी पान कर रहे हैं, विष्णु पान कर रहे हैं, वो हम साधारण कलयुग के जीव वह आत्मरस की भांग पी रहे हैं। ओहो गुरु बरा, तारणहारा, मेरे प्यारे, सच्चे दुल्हारे, ओ मां, 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 साईया, ओ सच्चा साईया रे। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, अब पार ब्रह्म के खेल से हम खेल रहे हैं। कबीर जी ने कहा, कबीर जी के पास ये शक्ति थी। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। ये आत्म प्रकाश का दिया जगमगा रहा है, सब कुछ जानता है, दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, पाप को भी जानता है, पुण्य को भी जानता है, चिंता को भी जानता है, निश्चिंतता को भी जानता है। वह आत्म दिया है, वह दिया हमारा अब जगमगा रहा है, वह आनंदमय है, सुखमय है। बाहर का दिया तो अग्नि वाला है, दाहक शक्ति, और इसमें बाप रे बाप मधुमय रस भरा है, वो वह दिया है। ज्ञान प्रकाश आनंद स्वरूप आत्म दिया में वाह। ओमा 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 ओमा, आए है। हम तो कत्ल हो गया बाबा, तुमने तो मार दिया। कोई छे मुझा साईं, कुठा भला गुरु दरते कुठा भला। हम तो लुट गए तेरे प्यार में जोगी, हम तो बिक गए तेरे प्यार में हो जोगी। ओ जोगेश्वर बम बोले, हो कन्हैया, हो गुरुवरा, अनेक तेरे रूप है। आनंद है, मंगल प्रभात है, मंगलमय साधना है, मंगलमय आनंद है, मंगलमय माधुर्य है। मंगलानामपि मंगलम, देवानामपि देवा, ईश्वरानामपि ईश्वरो हो, ईश्वरों का ईश्वर तू। मुझे मालूम न था तू इतना साथ था। वो ओमा 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 ओमा, सतरती लोकांतार्यति। ये अमृतपान पीने वाला तो तरता है, दूसरों को भी तारता है। उसको छूकर जाती है हवाएं भी सुख शांति देती। अहमदाबाद में कर्फ्यू होता था और अपना ये ध्यान चलता था, वातावरण कर्फ्यू का बिल्कुल शांति। डीसा में कर्फ्यू कड़क, चिड़िया भी नहीं फर्क के ऐसा कर्फ्यू। बापूजी के सत्संग की जाहिरात, सत्संग चालू हुआ, सिपाहियों को और कर्फ्यू लादने वालों को क्या बता। उधर जाते हो तो जाओ, जा सकते।
4 दिसंबर अयोध्या में जहां घटना घटी और दंगे हुए तो डीसा में कई मकाने जले। क्या कर्फ्यू और अपना ऐसा सत्संग चालू। कर्फ्यू के माहौल में से ओमकार का माहौल हो गया। कड़क कर्फ्यू में सत्संग ऐसा भारी दरबार हो गया। लोगों का मन बदल गया। खिंचातानी है 6/12 92 की बात है। 7/12 8/12 अपना सत्संग था। 6 7 8 लगभग डीसा का। हमने अपनी आंखों से देखा है कहीं कोई दुकान भबुक भबुक दूर तक अंगार देखा। बोले बाप जी कर्फ्यू में क्या ठीक है चल तो है। फिर गुजरात की पुलिस और गुजरात सरकार तो जानती है कि बापू का उद्देश्य क्या है। कलेक्टर ने और सभी ने कहा कि बापू के पास जाते तो नहीं रोको। सबके लिए सुंदर व्यवस्था होती हुई भर कर्फ्यू में आए विशाल सत्संग में। लोगों का मन बदल गया। अरे लोगों के मन को सत्ता देने वाला वो सुख स्वरूप जब मिलता है तो कहाँ है तनाव, कहाँ है झगड़ा। अभी कोई झगड़ा करने का विचार आएगा क्या किसी को? ओ मां ओ मां ओ मां ओ मां। बिल्कुल मुझे पक्का याद है 1992 के डीसा में जब कर्फ्यू था उस समय अपना सत्संग ऐसा चला। बिल्कुल पक्का याद। तारीखें यही थी 5 6 7 8 थी या 6 7 8 थी जैसी कुछ तारीखें थी। आधा घंटा भी कर्फ्यू के कारण हमारा माहौल रुका नहीं। ऐसे ही झांसी में सत्संग था तो लोग जा रहे थे अयोध्या। उनको उतार के जेलों में बंद कर रहे थे और झांसी में कर्फ्यू जैसा माहौल था। कर्फ्यू तो नहीं था, 144 कलम थी, लेकिन हमारा सत्संग चला। कलम लगाने वाले भी आकर बैठ जाते सत्संग में परिवार से, तब कलम क्या करेगी। कोई दंगा नहीं हुआ। झांसी में बड़ी शांति। अगर सुख शांति पाना है तो भगवत नाम और सबके प्रति सद्भाव। कर्फ्यू या डंडे से या प्रलोभन से समाज नहीं सुधरता। समाज को सच्चा सुख मिले उसमें साझीदार हो जाओ। समाज को सच्चा स्वास्थ्य मिले, सच्चा सुख मिले, सच्ची सूझबूझ मिले। ओ मां ओ मां ओ मां ओ मां ओ मां ओ मां। कहीं सभाएं होती है, टीयर गैस छूटते हैं, फायरिंग होते हैं। हमारी 35 साल से सभाएं हुई, कभी ऐसा 1-10 सेकंड के लिए भी कोई नहीं। न पुलिस को परेशानी, न प्रशासन को परेशानी, न श्रोताओं को परेशानी, न वक्ता को। सारी परेशानियों से पार परमात्मा का सुख सबको सद्बुद्धि दे देता है। सभी पार्टियों के, सभी मजहबों के लोग आते हैं, सब एकाकार हो जाते, क्योंकि सब में वो एक है। ओ मां ओ मां राम राम। तो ये जो मैंने आपको 11 प्रकार की सावधानी बताई अथवा 11 गुण अपने में लाएं तो ईश्वर प्राप्ति का अनुभव होगा। तो ये 7वां गुण है कि भगवान की ध्वनि करते आप खो जाएंगे तो दिव्य गंध, दिव्य सुगंध, दिव्य अनुभव होने लगेंगे और उन अनुभवों का रसपान करते हुए आपके विकार छूट
8वां सद्गुण है कि महापुरुषों के संपर्क में बार बार आया जाए। 9वां सद्गुण है कि महापुरुषों की सेवा खोज के तत्परता से करे ताकि बहुत लोगों तक पहुंचने का पुण्य तुम्हारे हिस्से हो। 9वां है कि स्वप्न, निद्रा और जागृत उसका निरीक्षण करो। स्वप्न आया तो चला गया, जागृत आई तो चली गई, नींद आई तो चली गई, फिर कौन नहीं गया, वो कौन है, उसका निरीक्षण करने में भी ईश्वर में प्रवेश मिलेगा, शांति। 10वां ये साधन है कि इष्ट देव आदि का ध्यान करे। गुरुदेव इष्ट देव को मानसिक रूप से देखते देखते यहां देखें, उससे भी बल मिलेगा। 11वां है भगवत रस आए तो भगवत रस और भगवत भाव और गुरु ज्ञान में तादात्म्य करना, फिर कुछ न करना, थोड़ी देर ऐसे नहीं ध्यान लगा पर धड़ाक से उठ के चल दिए, नहीं, थोड़ी देर रसमय रहना। ये 11 साधन में फिर से बोल जाता हूं। ईश्वर की भक्ति, प्रणव का जाप जो अभी तुम कर रहे हो, तपस्या, एकत्व भाव, सब में वो एक। 5वीं बात है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, और 6ठा है प्राणायाम। 7वां है दिव्य ध्वनि के साथ तालबद्ध होना, जो भी किया। और 8वां गुण है साधन का महापुरुषों का संग। 9वां है सेवा। स्वप्न, निद्रा आदि की अवस्था का निरीक्षण। 10वां है इष्ट देव आदि का ध्यान और 11वां है रस भाव में तन्मय। सभी साधन सरल है, सब कोई कर सकता है और ईश्वर प्राप्ति का सुख मरने के बाद नहीं, वर्षों के बाद नहीं, कुछ ही हफ्ताओं में। 12 साल की तपस्या एक तरफ, 12 हफ्ता ये साधन आपको उनसे भी आगे पहुंचा देगा, बिल्कुल पक्की बात है। 12 हफ्ता तो क्या, आधा हफ्ता, 3-4 दिन की ध्यान योग शिविर में भी कोई आ जाते तो बदल जाता है जीवन। निरोगता के कण इतने पावरफुल हो जाते हैं, फिर योग आसन करने नहीं पड़ते, अपने आप होने लगते जो आसन की जरूरत पड़ती। जैसे फैट कम करना है तो भस्त्रिका किया जाता है, लेकिन किसी को पित्त की तकलीफ है, वो भस्त्रिका करेगा तो उसको 2-3 साल के बाद तो बड़ी मुसीबत में, पित्त रोग में बेचारे को तौबा हो जाएगी। कफ वाले के लिए ठीक है भस्त्रिका, वायु वाले के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत 10-12 प्राणायाम के ध्यान भजन के बाद में फिर ध्यान करके ईश्वर पे छोड़ दिया तो आपके जो रोग जैसे मिटाने हैं वो आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, जितनी जरूरत होगी मुद्राओं के द्वारा होता रहेगा। इसीलिए इसको सलामती योग कहा, सिद्ध योग भी कहा और सहज योग भी कहा। इसी योग की महिमा ज्ञानेश्वर ने, जो आपको सिखाना चाहते हूं, ज्ञानेश्वर ने गीता के 6ठे अध्याय में की, और ज्ञानेश्वर इसी योग से महान समर्थ हुए थे। और ज्ञानेश्वर का कहना है कि भगवान शंभ सदाशिव अभी तक इसी योग की महानता में समाधिस्थ रहते। भक्त और योगी पहले आड़े टेढ़े मनमाने रास्तों से आता है, जब इस राजयोग में मुख्य मार्ग में आ जाता है फिर उसकी साधना सहज में चलने पर लगती। ये वो साधना है, इसका बदला गुरुदेव को हम क्या दे सकते हैं। ये रुपयों से बेचा नहीं जाता, रुपयों से आपसे फीस लेके ये शक्तिपात साधना शिविर तौहीन है, अपमान है। हीरे जवाहरात 2-2 पैसे में बेचना कैसी बेवकूफी। कोहिनूर खरीदार के पास पैसे नहीं है और आप 10-10 रुपए में दे दो, 50 में दे दो, 500 में दे दो तो कोहिनूर का अपमान किया। लेकिन कोहिनूर भी कोई माना नहीं रखता है। ये वो साधना है, कोहिनूर से भी ऐसा सुख नहीं मिल सकता है। इसीलिए गुरुओं को सच्ची पातशाह कहा जाता है, सच्चा सुख देने वाले, और दुनियादारों को कच्चे पातशाह, कच्चा सुख सुविधाएं देंगे, आसक्ति में फंसाएंगे, रुपयों का टेंशन देंगे, सुविधाओं की आदत देंगे, भोगी बना देंगे।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण कहते हैं ऐसा अनुभव जिसको हो जाए वो दुर्लभ महात्मा मिलता, कभी कभी कहीं कहीं मिलता। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सु उपसर्ग है, बहुत ही दुर्लभ। कबीर, नानक, लीलाशाह बापू ऐसे महात्मा थे। आपको भी कोई ऐसे महात्मा मिल जाए तो मुझे बताना, अपन भी चलेंगे। नारायण नारायण। विवेकानंद बोलते थे कि 12 कोस नंगे पैर नंगे सिर भूखे पेट मुझे जाना पड़े तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन मैं करने को अभी भी लालायित हूं। वे ऐसे ज्ञानवान होते, ऐसे अमृतदाता होते। मौलाना जलालुद्दीन रूमी पहले तो नवाबी ठाट से रहते थे, स्विमिंग पूल ये वो बड़ी कोठियां, लेकिन उससे भी पूरा सुख संतोष नहीं मिला। गुरु की खोज की और समस्त भेष गुरु मिल गए और फिर जो अंदर का सुख मिला और बन गए फकीर। मौलाना जलालुद्दीन रूमी सारा नवाबी ठाट को ठोकर मार दी। और उन्होंने लिखा है, जलालुद्दीन रूमी के वचनों में मैं कह रहा हूं, 50 वर्ष की बंदगी 2 क्षण साधु समागम उससे भी ऊंचा है। 50 वर्ष बंदगी से भी 2 घड़ी फकीरों का सोबत ऊंची है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के शब्दों में कहता हूं, अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। खुद अमीरी भोग क्या है। दो घड़ी का फकीरों का संग तुझे हीरा बना देगा। अगर तू कंकड़ है तो 2 घड़ी के संग से हीरा बन जाएगा। बिन भेदा हीरा है तो फकीरों के संग से तू भेदा हुआ हीरा बन जाएगा और मालिक के गले के हार की शोभा बनाने वाला हो जाएगा। ऐसे ही फकीर परमात्मा के गले के हार की शोभा बनाने वाले हो जाते, सृष्टि की शोभा बनाने वाले हो जाते, हृदयों की शोभा बनाने वाले हो जाते, व्यवहार की शोभा बनाने वाले हो जाते। श्री कृष्ण ने भगवत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 84 अध्याय 12वां और 13वें श्लोक में जो कहा उसका भावार्थ सुनाता हूं। वसुदेव के यज्ञ में साधु संत आ रहे थे। कृष्ण उनके चरण धोते, हार पहराते, आओ भगत करते। तो वेशधारी तो बहुत होते, लेकिन कई कोई बिरले तो जगे हुए भी होते ने, पहचानते। किसी संत ने कहा कि केशव तुम क्या कर रहे हो, हम तुमको जानते, भगवान आदि नारायण का रूप हो तुम, फिर ये सब लीला करने की क्या जरूरत है। तुमको कोई बेटा चाहिए या सफलता चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तुम्हें, छोड़ो सब ये लीला मत करो। तब श्री कृष्ण कहते कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता। तुम्हारे जैसे महापुरुषों के 2 घड़ी सत्संग से हृदय का अज्ञान दूर होता है। चरण मुझे धोने दो। 13वें श्लोक में आता है, जल से भरे हुए जलाशय को तीर्थ मानकर जो गोते मारते, धातुओं से बनी हुई मूर्ति में भगवत बुद्धि करते, हाड़मास के शरीर, हाड़मास शब्द शायद नहीं है मुझे, मतलब शरीर को मैं मानते और शरीर से पैदा हुए वालों को मेरा मानते, और महापुरुषों में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं वो गधे के स्वरूप है, साक्षात गोखरा। जैसे गोखर माना गधा, गधा बालू तो उठाता है लेकिन मकान में रहने की उसकी हक नहीं बनता। ऐसे संसार का बोझा तो उठाते लेकिन अपने अंतरात्मा में वे आ नहीं पाते। गोखरा मजूरी तो करते संसार की, लेकिन आत्मघर में नहीं आ पाते। तुम्हारे जैसे महापुरुषों के संपर्क से जीव अपने आत्मघर में आते, इसलिए मुझे पूजन करने दो। श्री कृष्ण ने यह बताया कि बाहर की भक्ति और तीर्थों से भी अगर आगे की भक्ति करनी हो तो महापुरुषों की चरण सेवा करो,
उसका मतलब ये नहीं तुम पीछे फिरो और मेरे टांगे पकड़ो और पैर पकड़ो। चरण सेवा का मतलब है महापुरुष की आज्ञा मानो। आज्ञा का मतलब ये नहीं कि कन्या मन्या कुर्र तू मेरे चेले मैं तेरा गुर, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर, नहीं। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, वो महापुरुष क्या आज्ञा देते। शराबी तुमको क्या आज्ञा देगा, बोले जरा सा पी ले। जुआरी क्या आज्ञा देगा, बोले चले मेरे साथ यार जरा छक्का मार रमी खेल। भंगड़ी तुमको क्या आज्ञा देगा, जरा भांग पी मजेदार है। ऐसे ही वो महापुरुष तुम्हें यही आज्ञा देंगे कि जरा आजा पी ले यार, जरा चले इस रास्ते, और क्या। नारायण नारायण नारायण। उनका कैसे हम बदला चुके हैं, और उनसे गद्दारी करने वाले को क्या हो सकता है। जो इतना अमृत पान कराना चाहते हैं और बदले में कोई गद्दारी करे तो प्रकृति उसको घुमा घुमा के दे दे के दे, उसकी मति हर लेगी। तो सारी दुनिया आंतरिक संकल्पों से बंधी है, संकल्प प्राण बल से बंधे। तो प्राण सूक्ष्म होता है तो महापुरुष हो जाता है, प्राण साधारण है तो साधारण पुरुष हो जाता है, प्राण मध्यम है तो मध्य पुरुष किनाई जीता है। जो देवी देवता और भगवान प्राणों के अत्यंत तो संकल्प मात्र से अपना प्रकट हो जाते, फिर संकल्प समेटते तो प्राण और मन अदृश्य हो जाते, अंतर्धान हो जाते। तो उसमें अग्नि तत्व काम करता है, प्रकट होने में विलय होने में। जिले दिया जलाकर जब करते हैं फिर वो विद्युत तत्व के परमाणु आके प्रकट हो जाते संकल्प से। फिर संकल्प समेटा तो अदृश्य हो गए। गुरु जोगी भगवान लोक लोकांतर से जो आते दर्शन देते हैं वरदान देते अंतर हो जाते, उसमें तेज तत्व की प्रधानता है। तेज तत्व है का ही खेल है। तो अब तुमको तो अभी इस धरती पे रहना है, तो तुम्हारे लिए मृत्यु के विचार किसी को भी आते हो तो ये जप चालू करो। भाव मृत्यु ओम ओम जुम सह सह जुम ओम ओम। सूर्य चक्र तेज तत्व बढ़ेगा और चमत्कारी ग्रंथि प्रभावशाली ग्रंथि विकसित होगी। नाड़ी सूक्ष्म होगी, विशेष प्रभावशाली। योग शास्त्र का यही तो नियम है कि आपका प्राण कोश सूक्ष्म कर दे, ओज शक्ति का भंडार, स्थिरता, स्वास्थ्यता, निर्भरता। जैसे सूर्य में संयम करने से सभी भुवनों का ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं सूर्य से त्राटक लगे, सूर्य का ध्यान करो और एक बस सूर्य सूर्य देखो, इसमें आगे चलो तो सभी भुवनों का ज्ञान हो जाए। ऐसा योग दर्शन ने कहा। गीता ने कहा ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान के द्वारा अपने आत्मा परमात्मा को देखते, कई सांख्य के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते। तो ध्यान करने में ओमकार के अर्थ का बराबर चिंतन करते, मानसिक ओम जपते जपते अपने आत्मा का अनुभव हो सकता है। लेकिन ध्यान में साधना में बैठेंगे तो विघ्न आने की संभावना होती। कुछ याद आया, कुछ सो गए, कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उन विघ्नों को भगाने के लिए भी एक मंत्र है। वो पानी लिया, वो मंत्र देखा, फिर चारों तरफ वो पानी की लकीर कर दिया, फिर बैठे साधना में तो कोई विघ्न नहीं आएगा।
साधना सही हो गई। और जिसको ध्यान भजन में आगे बढ़ना है उसको दही लस्सी नाड़ियों को भारी करेगी, नहीं खाना चाहिए। कभी खा ली तो कभी कभार थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर उसको प्राणायाम से शुद्ध करे। 1 महीना लगातार प्राणायाम विधिवत करे तो सब नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। फिर कोई भूत के बाप की भी ताकत नहीं और रोग की भी ताकत नहीं कि टिके। नाड़ी शुद्धि का प्रयोग होता है। शुद्ध नाड़ी वाला को तो रिद्धि सिद्धि सफलता साधना सब हस्तगत हो जाती। अब कैसे नाड़ी शुद्धि करना है, क्या करना है, इसीलिए अपन दीक्षा के समय शक्तिपात कर देते। तो ध्यान में बैठे तो जहां जहां नाड़ी की अशुद्धि है वहां अपने आप क्रियाएं होने लगती है। कभी कभी श्वास होने लगते हैं तो अपने बासो सिद्ध योग की विद्या का उपयोग कर लेते हैं। रोज नए लोग आते हैं, किस किस को नाड़ी शुद्धि की विधि बताएंगे और कितना कितना करेंगे। इसीलिए मंत्र दीक्षा देते समय प्राणोत्थान करके नाड़ी शुद्धि की, उसको सामने वाले को पता ही नहीं चले और भगवत कृपा मिल जाती। फिर ध्यान में बैठेंगे जब करते करते तो कंधा हिलेगा, ये हिलेगा, ये हिलेगा। जहां भी नाड़ी में मल है, दोष है, उधर की क्रियाएं आसन प्राणायाम होने लगेगी। फिर अपने को प्रसन्न पाएगा। फिर ओंकार का जप करके विघ्न न आए ऐसा पानी अभिमंत्रित करके बैठ जाए बस। ये तो साधना में रस आने लगेगा, प्रेरणाएं होने लगेगी। बहुत कुछ शक्तियां छुपी है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छुपा है, ऐसे तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड नायक परमेश्वर सामर्थ्य छुपा है। योग अभ्यास की शक्तियां तो सब पाना चाहते, लेकिन विघ्नों से बचने की रीत नहीं जानते। विघ्नों से बचने के लिए मंत्र लिख लो। साधना में जो भी विघ्न है उनको स्वाहा करने का साधना रक्षक मंत्र है। ओम नमो सर्व अर्थ साधिनी स्वाहा। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। बस यही मंत्र है। 108 बार जपे। पानी में देखे, उसी पानी का गोलाकार बना के बैठे वहां और पानी छिटके घूंट भर पानी भरना, पीना है तो पी ले। विघ्न बाधा तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सके। फिर वहां बैठ के साधन करो। साधन पूरी साधना करके ही उठोगे। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। फिर मृत्यु का भय है तो ओम नमो ओम नहीं ओम हुम झुम स्वाहा। बस ये जप करो, फिर प्राण बल बढ़ जाएगा। फिर प्रेत आत्महत्या नहीं करेगा। गुरु गीता का पाठ भूलना नहीं। बस चित्त अगर एकाग्र हो जाए तो परमात्मा और आप एक हो जाएंगे। चित्त शुद्ध होकर एकाग्र हो जाए तो आप और ब्रह्म एक है, एक हो जाए। तो इसमें एकाग्रता के लिए 11 तरीके बताए। एक तो ईश्वर की भक्ति करनी, दूसरा ओमकार का जप, तीसरा तप करना है। शरीर से किसी को दुख न देना, वाणी से किसी को चुभने वाला न कहना। ये शारीरिक मानसिक बौद्धिक तप, परमात्मा के चिंतन में लगना। चौथा एकत्व अभ्यास, वही मेरा आत्मा चैतन्य, हाथ पैर शरीर को देखने चलाने वाला वही एकत्व का अभ्यास। ओम ओम माना वही आत्मा में, आत्मा मैं आत्मा। पांचवा है मैत्री करुणा मुदिता उदार मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। अच्छे लोग भगवान के रास्ते जाने वाले लोगों से प्रयत्न पूर्वक मैत्री भरा व्यवहार करना।
जो छोटे हैं उदार हृदय रख के उनसे पेश आना पड़ता, नहीं तो गलती करते। करुणा, जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करना, और जो निपट निराले हैं, तुम्हारी बात मानने वाले नहीं, उनसे मत्थापची न करना। उपेक्षा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा गृहस्थी के लिए तो बहुत जरूरी है। संसार में रहना है ना, तो यह गुण तो जरूरी है। मैत्री, अपने से आध्यात्मिकता में ऊंचे उठे लोगों से मैत्री प्रयत्न, अपने से छोटों के प्रति करुणा करके व्यवहार, और जो ईश्वर के रास्ते जाते हैं उनका अनुमोदन कर देना, प्रोत्साहन कर देना। और जो निपट निराले हैं उनसे न दोस्ती करना न दुश्मनी। दुश्मनी में भी घाटा है, दोस्ती में भी घाटा है। उपेक्षा। फिर छठा साधन है कि प्राणायाम करना नियमित। प्राणायाम करते समय जब श्वास बाहर निकालो तो पेट अंदर और योनि को, शौच जाने की इंद्री को सकोड़ के रखो। जितनी देर बाहर श्वास रहता है उतना योनि मुद्रा सकोड़ के रखो, और भावना करो मेरा वीर्य ऊपर को चढ़ रहा है, दांत ऊपर को चढ़ रहा है, काम विकार दूर रहे। अथवा सर्वांगासन करो, उस समय भी योनि के संकोचन करके वीर्य को ऊपर लाओ। आपके 12 साल की साधना मनमुख करने वाले अलग है, आपके 12 हफ्ते उससे आगे पहुंचा देंगे आपको। ये वो तरकीबें हैं। कोई 12 साल से भक्ति करता है, उसकी भक्ति धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे 12 हफ्ते की साधना उससे आपको ऊंचा अनुभव में ले जाएगी। 12 हफ्ते माना 3 महीने, उतर 12 साल, ऐसा साधन है। ये प्राणायाम की विधि जान के। फिर दिव्य ध्वनि, जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर शांत। आपका कितना भी पापी मन होगा, चंचल मन होगा, अगर पापी है तो पहले ओम 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 ओम, हरि ओम 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 इससे दिव्य कण पैदा होंगे, दिव्य ध्वनि के रास्ते खुलेंगे, स्वभाव में दिव्यता आएगी, रक्त के कणों में दिव्य व्यवस्था आएंगे। युञ्जेवा ब्रह्म पूर्वयं नमोभिः विश्वे विश्लोकः एतु पथ्यवसुरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्युः। हे मन, अपने मन को कहो, हे मन, बुद्धि और उनके अनुग्राहक देवताओं, अब मैं आप दोनों को ब्रह्म के साथ जोड़ रहा हूँ, उस ब्रह्म के साथ जो दोनों से पूर्व ही विद्यमान है। कैसे जोड़ते हैं कि नमस्कार के द्वारा। संपूर्ण विश्व में रहने वाली प्राणी विशेषकर जो दिव्य धाम में रह रहे हैं, मेरे इस स्तुति का श्रवण करें। श्वेताश्वर उपनिषद का ये मंत्र है कि जो दिव्य आत्मा है, जो दिव्य ब्रह्मवेता है, दिव्य सत्ता है, मेरे मन और बुद्धि, मैं तुमको उसमें जोड़ रहा हूं। फिर
हे नेत्र, सूर्य, मैं तुझे सूर्य देव से जोड़ रहा हूं। हे रसना, मैं तुझे वरुण देव से जोड़ रहा हूं। हे इंद्रियां, मैं तुम्हें तुम्हारे इंद्रदेव से जोड़ रहा हूं। इस प्रकार उनको जोड़ते फिर अपने जीव को ब्रह्म के साथ जोड़ रहा हूं और अपने ईश्वर को भी ब्रह्म के साथ जोड़ रहा हूं। ब्रह्म के बिना ईश्वर का ईश्वरत्व नहीं है, ब्रह्म के बिना जीव का जीवत्व नहीं है। मैं ब्रह्म को, ब्रह्म परमात्मा में ईश्वर को और अपनी मैं को जोड़ रहा हूं। फिर श्वास अंदर जाए, ओम, बाहर आए गिनती। मैं अपने इंद्रियों को उनके देवताओं में, मन को उनके देवता में, बुद्धि को उसके देवता में और इन सब देवताओं को उस पर ब्रह्म परमात्मा में जोड़ रहा हूं। और मैं अपने को और अपने इष्ट देव को भी व्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म सुख में एकाकार कर रहा हूं। ओमकार मंत्र, मंत्र गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, ब्रह्म सुख प्राप्ति अर्थे, ब्रह्म सुख प्राप्ति अर्थे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति अर्थे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग, जपे विनियोग। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हें इससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं उसका वर्णन बाद में थोड़ा सा सुन लेना। पूरा वर्णन करने के लिए तो कई घंटे लग सकते हैं। मलेरिया के कीटाणु का 7 महीना तक प्रभाव रहता है। चेचक के कीटाणु व्यक्ति चला जाए फिर भी कमरे में 11 महीने तक उसका प्रभाव रहता है। टीबी के परमाणु का 6 महीने तक। लेकिन भगवत भक्ति का तो सैकड़ों वर्षों तक उसका प्रभाव बना रहता है। तुम ऐसा दिव्य प्रभाव जागृत कर रहे हो। विदेश में एक चर्च का उद्घाटन हुआ, सबने प्रार्थना की, ध्यान किया तो मार काट और कसाई जैसे विचार आए। एक दूसरे को पूछा और सभी को ऐसे हल्के विचार आए।
जांच किया गया तो 50 वर्ष पहले उस भूमि पर कसाई खाना था। जब 50 वर्ष पहले के कसाई खाने पर बना हुआ मकान और मकान में किया हुआ ध्यान भजन तभी भी कसाई खाने के विचार ला सकता है। तो महाकाल की नगरी में, और फिर ओम स्वरूप तो महाकाल का वह स्वाभाविक प्रिय मंत्र है, और वही मंत्र तुम कर रहे हो। तो महाकाल जिस आनंद स्वरूप ईश्वर में एकाकार होते हैं, उसी में मन और बुद्धि को और अपने को अर्पित कर रहे हो। बड़ी ऊंची उपासना की पद्धति है उपनिषद की। ये श्वेताक्षर उपनिषद अध्याय 2 और मंत्र 5वां, युंजेवा ब्रह्म पूर्णतया नमो भी विश्वलोक हेतु पथ्य सुरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्यु। हे मन बुद्धि और उनके अनुग्राहक देवताओं, अब मैं आप दोनों को ब्रह्म के साथ जोड़ रहा हूं, उस ब्रह्म के साथ जो दोनों से पूर्ण ही विद्यमान है, पूर्व में ही था। कैसे जोड़ते हैं कि नमस्कार के द्वारा। संपूर्ण विश्व में रहने वाले प्राणी विश्वेश्वर के जो दिव्य धाम में रह रहे हैं, मेरे इस स्तुति का श्रवण करें। मैं मेरी मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को, मन बुद्धि को जोड़ रहा हूं परमात्मा में। मेरी त्वचा को जोड़ रहा हूं वायु देवता से, मेरी आंख को जोड़ रहा हूं सूर्य देव से, मेरी जीभ को जोड़ रहा हूं वरुण देव से, मेरी नासिका को जोड़ रहा हूं अश्विनी कुमार से, मेरे हाथों को जोड़ रहा हूं हाथों के मालिक इंद्र देव से, मेरे पैरों को मैंने जोड़ दिया उपेंद्र के साथ। अब मैं जीव ब्रह्म में, ईश्वर भी ब्रह्म में, और ब्रह्म का स्वाभाविक पावन नाम है ओम। ओम लख प्याले भर भर पियो चढ़े न मस्ती नैन, एक प्याली ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। अभी तुम ब्रह्म ज्ञान की प्याली के लिए तैयार हो गए हो, पात्र हो गए हो। तुम्हारा चित्त पावन हो रहा है, तुम्हारा मन मधुर हो रहा है, तुम्हारी जीवा उस परमेश्वर के नाम से शुद्ध हो रही है। अब तुम्हारा हृदय उस शुद्ध सुख का आस्वादन करने के लायक हो रहा है। अब अपने आप को दे दो ब्रह्म परमात्मा को, जीवा को दे दो जल देवता को, आंखों का देवता सूर्य है उसे अर्पण। ये आंख मेरी नहीं, सूर्य देवता के प्रकाश, जीव मेरी नहीं, वरुण देवता की, और मैं परमात्मा कर परमात्मा में विलय हो रहा हूं, और वो परमात्मा का आनंद और मैं एक हो रहा हूं, परमात्मा का सुख और मैं एक हो रहा हूं, परमात्मा की चेतना और मैं एक हो रहा हूं। ओम 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 ओम। आनंद है, मस्ती है, मधुरता है यारो। लीलाम कर ले सुस्ती, प्रभु नाम की पिया कर मस्ती। मस्ती का नाम है सच्ची तंदुरुस्ती। जो ज्यादा शोर करे उसको कान में कह दो कि बेटा दूसरों को विघ्न न पड़े, इसलिए भीतर ही भीतर पछाते जा कृपा। बहुत सुना बाहर का किस्से कहानियां कथाएं,
अब जिसके लिए सुनी थी उसी में आओ भैया। बहुत देखा, देवी देवता मठ मंदिर, अब जिसके लिए देखते थे उसी में डूबना है भैया। बहुत तीर्थ किए, तीर्थ नायक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से एक धर्म लाभ होता है, सतगुरु मिलने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चार लाभ होते हैं। संत मिलने से और सतगुरु मिलने से, सतगुरु तो अपने को डुबा ही देते और अनंत लाभ होता है, अनंत फल होता है जिस फल का अंत न हो। परमात्मा ब्रह्म का अंत नहीं होता, दुखों का अंत, सुखों का अंत, संबंधों का अंत, जन्म का अंत, लेकिन उस अनंत का अंत कैसे? हम उस अनंत में खोए जा रहे हैं, उसी के होए जा रहे हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम। ओम 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 नमः रंग चढ़ने दो। होते जाओ एकाकार। प्रीति पूर्वक हे ओम स्वरूप, हे ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, तू मेरा आत्मा था, मुझे पता न था। तू इतना सरल और सहज था, मुझे पता न था। भक्ति को दृढ़ करने के 3 उपाय। जो भक्ति करते हैं और भक्ति के बदले में संसार की सुविधाएं चाहते, सुख चाहते, सफलता चाहते, वो भक्ति तीसरे नंबर की है, निकृष्ट भक्ति है। जो अपने जप तप और दान फल तप के बल से भगवान को चाहते, बदले में वो मध्यम भक्ति है। और जो भगवान को जपते जपते अपने को भगवान में डुबा देते, अपने को भगवान में और भगवान को अपने में सराबोर कर देते, वो उत्तम भक्ति। किम लक्षणम भजनम, भजन के लक्षण क्या है? गीत गाना भजन नहीं है, ताकर धीनाधीन करना भजन नहीं है। रसनम लक्षणम भजनम, अंतरात्मा प्रभु का रस आने लगे तो समझ लो भजन है। शबरी भीलन बुहारी कर रही गुरु के द्वार पर, भजन हो रहा है। मीरा प्रभु के लिए आंसू बहा रही है, भजन हो रहा है। ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहा है, भजन हो रहा है। कबीर जी ताना बुनते हुए पब्लिक में मेरे परमात्मा की सेवा है, और उससे जो कमाएंगे भंडारा करेंगे वो भी परमात्मा की सेवा है। कबीर का ताना बुनी करना भी भजन है।
जिससे भगवत रस और भगवत उद्देश्य की पूर्ति हो, वो सब भजन है। ईश्वर अपना आपा है। अखंडानंद जी, कोई भी आता तो तुम वास्तव में ब्रह्म हो, वो ज्ञान देते। एक आदमी आया, बोले मैं उनको ब्रह्म बनाऊं, और वो ब्रह्म बने ही नहीं। मैं ब्रह्म बनाते बनाते 3 घंटे लगे, लेकिन वो ब्रह्म बने ही नहीं। जरा कड़क मिट्टी थी, वास्तव में वो ब्रह्म था पहले ही, लेकिन मैं ब्रह्म बनाने लगूं तो वो बने ही नहीं। आखिर उड़िया बाबा में तो थका। उड़िया बाबा ने कहा कि तुमको ब्रह्म समझने में, अपने को ब्रह्म समझने में 20 साल लगे, तो इसको तुम 3 घंटे में कैसे ब्रह्म बनाओगे? वो तो वास्तव में है, लेकिन समझ की स्वीकृति देगा तभी बनेगा। तुम जैसे चाहोगे ऐसे ब्रह्म बनाओगे। तो बोले मैं ब्रह्म बनाने लगा, वो बने ही नहीं। मैं उसको बार बार ब्रह्म बनाऊं और वो बने ही नहीं। ऐसे मैं भी आपको बार बार सच्चिदानंद बनाता हूं, आप बनते नहीं। लेकिन बनते नहीं, फिर भी उसके किनारे की झलक तो पा लेते हैं। इस बात की खुशी है कि देर सबेर बन जाओगे भाई, मजा आ जाता है। ब्रह्म तो नहीं बन पाते हो, लेकिन ब्रह्म के किनारे तक तो आ ही जाते हो। फिर भाग जाते हो संसार में। फिर मैं ले आता हूँ प्राणायाम करा के, जंप करा के, इधर उधर करके धीरे धीरे उस ब्रह्म के दरिया के किनारे आ जाता हूँ। उसकी शीतलता का थोड़ा एहसास होता है। फिर देखता हूँ कि अब ज्यादा तुम अंदर नहीं बनोगे, ब्रह्म में ब्रह्म नहीं बनोगे। फिर मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा ब्रह्म से बाहर आ जाता हूँ। फिर इधर उधर की कथाएं कीर्तन करके आनंद मंगल कर देते, जय जगदीश। तो वो अखंडानंद उपदेश से ब्रह्म बनाते थे, हम कीर्तन से, सत्संग से, विनोद से आपको ब्रह्म बनाना चाहते, और आप बनते ही नहीं। वास्तव में तो ब्रह्म आप पहले थे, अभी भी हो, भूल गए, लेकिन वो भूल मिटाने को आप तैयार हो जाओ बस। तो बोले मैं उसको बार बार ब्रह्म बनाऊं, और वो बने नहीं, कड़क मिट्टी थी। नारायण नारायण नारायण। तुम बनोगे ब्रह्म, नहीं बनोगे। जिसको ब्रह्म बनना है वो हाथ ऊपर करे, फिर तो अच्छी बात है। देखो बादल भी बन रहे हैं और बरसेंगे, तो ब्रह्म भी बने और फिर आनंद बरसाना भाई साहब। वो ब्रह्म बनावे, बने ही नहीं। अद्दो है। वास्तव में ब्रह्म थे, लेकिन जीव बन के बैठ गए। वो जीव बन के बैठ गए तो उसके संस्कार हटा के ब्रह्म बनावे, और वो बार बार बने नहीं। कभी कभी भगवत चर्चा सुनते अथवा भगवत नाम जप करते करते फिर ऐसी घड़ियां आती कि कुछ न करे, कुछ न करे, थोड़ी घड़ियां आ जाए ना, उससे बहुत लाभ होता है। दूसरा एक प्रयोग है कि आप साधन भजन करते हैं, लेकिन एक योग निद्रा का, निद्रा तो रोज करते हैं, योग निद्रा का प्रयोग करें। आसन बिछा दिया, गरम कंबल बंबल चटाई वटाई, जिससे अर्थिंग न हो। प्राणायाम आदि जंप वंप सब कर लिया, फिर लेट गए। अब मैं 15 मिनट योग निद्रा करूंगा। भगवान नारायण देवशयनी एकादशी को योग निद्रा में जाते तो देवजगी एकादशी को उठते। चतुर्मास 4 मास योग निद्रा में। तो हम 20 मिनट सोएंगे आज। शरीर को ढीला छोड़ दो और अपने को सूचना दो, एकदम ढीला। फिर भी जरूरत पड़े ढीलेपन की तो और ढीला छोड़ दिए। हाथ सीधे, पैर सीधे, सिर एकदम सीधा, तकिए बिना, ढीला शरीर। फिर अपने को सूचना दो, मैं अब योग निद्रा में जा रहा हूं। मैं नींद में नहीं डूबूंगा, विचारों की धारा में नहीं बहूंगा, मैं योग निद्रा में जा रहा हूं। मेरा मन मेरे कहने के अनुसार शरीर में घूमकर उसे शुद्ध कर रहा है। मन को श्वास लिया उधर लगाओ,
श्वास में मन को जोड़ दिया, श्वास गया, छाती से पसार होता फेफड़ों में पेट की तरफ आया, श्वास में सो को लिया, वह सो चैतन्य, बाहर श्वास गया, मैं सो, हम सो, हम। फिर थोड़ी देर ये करते देखो, मन निद्रा में तो नहीं जाता, दूसरे चिंतन में तो नहीं जाता। मन को घुमाओ शरीर के अंगों में, श्वास लिया, भावना से श्वास को दाएं कंधे से लेकर धीरे धीरे पैरों के तलों तक पहुंचाए और फिर ले आए, श्वास बाहर निकाला मुंह से, दोष दूर हुए। फिर श्वास लिया, बाहीं और ले गए पैरों के तलवे तक, शुद्धिकरण करके वायु को वहीं से बाहर मुंह के द्वारा निकाला। मैं योग निद्रा में जैसे भगवान नारायण अपने आत्मा परमात्मा में ब्रह्म में लीन होते। ब्रह्म बनाना क्या, ब्रह्म तो है, लेकिन ये पाऊं तो सुखी, इधर जाऊं तो सुखी, पैसा कमाऊं तो सुखी, इस भूत को निकालो तो ब्रह्म परमात्मा तो अपना आपा है। तो उस ब्रह्म परमात्मा में शांत होते गए। इस प्रकार 15 मिनट आप योग निद्रा करें। थोड़े दिन में ऐसी योग निद्रा की चेतना और सुख और स्वास्थ्य की पूंजी आपको मिलेगी कि फिर आपके लिए भगवान दूर नहीं रहेंगे, सुख दूर नहीं रहेगा, शांति दूर नहीं रहेगी, सफलता दूर नहीं रहेगी। योग निद्रा के धन से आप संपन्न होंगे तो व्यवहार में भी आप प्रसन्न आत्मा होंगे। कब क्या करना आपकी सूझबूझ बड़ा काम करेगी। और कभी भी आप अपने को अनाथ न मानिए, अकेला न मानिए, वस्तुओं का न मानिए, आप अपने को शाश्वत ब्रह्म परमात्मा का मानिए। मैं आपको ब्रह्म बनाना चाहता हूं और आप बनते ही नहीं। आप कथे वाले बन जाते हैं, होटल वाले बन जाते, दुख वाले बन जाते, चिंता वाले बन जाते। मैं आपको ब्रह्म वाला बनाना चाहता हूं। नारायण 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 नारायण। और 3 घंटा लगे रहे। बोले मैं तो उसको बार बार ब्रह्म बनाऊं पर वो बने ही नहीं। फिर जीव बन जाए, फिर अपने को किसान माने, फिर ऐसा माने, मैं उसको ब्रह्म बनाने लगूं। आखिर में थका। तो उड़िया बाबा ने कहा तुमको ये बात समझने में 20 साल लगे तो वो 3 घंटे में कैसे ब्रह्म बनेगा। छोड़ो, धीरे धीरे ब्रह्म बनने दो उसको। तो आप भी फिर धीरे धीरे ब्रह्म बनना। अभी तो ब्रह्म सुख की झलक लो।